हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है करंट अफेयर्स की, जो आपकी सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 तक की है। और इसमें आपके आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2024-25। ये आपकी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लास प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। पहला जो पोर्टल है वो है ECI नेट ऐप। जो जारी किसने किया है तो भारतीय चुनाव आयोग ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके के सार्वजनिक करने के लिए। दूसरा है आपका प्रतिभा सेतु पोर्टल। ये आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने जारी किया है। और यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगारों के अवसर प्रदान करने के लिए है। जो यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, इंटरव्यू में निकल जाते हैं कुछ मार्क्स से, तो उनके लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया गया है। उन्हें वहां से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अगला है प्रभाव पोर्टल। प्रभाव पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इसका उद्देश्य है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइल और अधिक पारदर्शी करने हेतु। अगला है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार जारी करती है और इसका उद्देश्य है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। ये वक्फ के बारे में है उम्मीद पोर्टल। अगला है सचेत ऐप। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया और ये लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए हुआ है। अगला है AI चैटबॉट सारथी। ये हरियाणा सरकार ने जारी किया और इसका उद्देश्य है सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। अगला है ई सेहत ऐप। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर ने स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है और राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। अगला है राइज ऐप। राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है और ये बच्चों के टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए है। अगला है स्वारेल। स्वारेल ऐप ये भारतीय रेल ने जारी किया है और बिना टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए ये जारी हुआ है। अगला है आरबीआई डाटा पोर्टल। आरबीआई डाटा पोर्टल आरबीआई ने ही जारी किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, और इसका उद्देश्य है आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। अगला है आपका मित्र पोर्टल। मित्र पोर्टल सेबी ने जारी किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, और इसका उद्देश्य है इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। अगला है सम्मान संजीवनी ऐप। ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। अगला है भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है भगोड़ों के पकड़ने के लिए है भारत पोल पोर्टल। और ये एक सीबीआई का एक पोर्टल है। अगला है स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। अगला है एकलव्य पोर्टल। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना ने जारी किया। इसका उद्देश्य अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अगला है अन्न दर्पण पोर्टल। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। अगला है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया। इसका उद्देश्य है 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। वो घर से मतदान कर सकेंगे 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने सक्षम ऐप है। अगला है विजन पोर्टल। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया और इसका उद्देश्य है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सुगम ऐप। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया और इसका उद्देश्य है संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। अगला है संकलन ऐप। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जारी किया और यह राष्ट्रीय आपदा ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। अगला है ओटीटी प्लेटफॉर्म स्पेस। ओटीटी प्लेटफॉर्म
सी स्पेस ये केरल सरकार ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस जारी करने वाला केरल सरकार है। अगला है जागृति ऐप। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जारी किया। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचने के लिए। अगला है मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया और इसका उद्देश्य है इसमें हवा, वर्षा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होगी। डेली की डेली इसमें अपडेट प्राप्त होगी हवा की गति और वर्षा की गति और बादल छाए रहने के बारे में। मेरी पंचायत ऐप। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन्होंने जारी किया है और इसका उद्देश्य है इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। कहीं टूटी सड़कें हैं एमपी में तो वहां पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। अगला है सिटीजन सेंटिनल ऐप। ये केरल सरकार ने जारी किया। इसका उद्देश्य है यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। अगला है एक पेड़ माँ के नाम। ये किसने जारी किया है एक पेड़ माँ के नाम? तो ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एक माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु। अगला है निवाहिका वेब पोर्टल। ये एनआईटी कालीकट ने जारी किया और डेटा प्रबंधन के लिए। अगला है हाटी ऐप। ये असम सरकार ने किया और इसका है हाटी मतलब हाथ से ह्यूमन और ये हाथी। तो हाथी मानव और हाथी संघर्ष और परिणामों मौतों को कम करने के लिए हाथी ऐप असम सरकार ने जारी किया। अगला है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया और इसका उद्देश्य है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। जिसने यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर लिया है उसको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये असम सरकार ने ये कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है निर्माण पोर्टल। अगला है संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किया है। अगला है आपका संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किया और इसका उद्देश्य है 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए। अगला है उपस्थिति पोर्टल। ये झारखंड सरकार ने जारी किया झारखंड सरकार के राज्य स्वास्थ्य विभाग ने और इसका उद्देश्य है डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। अगला है सारथी 2.0। ये सेबी ने जारी किया है और इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। अगला है बूथ राबता पोर्टल। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार ने जारी किया और इसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने। अगला है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने जारी किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना ये इसका उद्देश्य है। अगला और लास्ट है सी केयर्स पोर्टल। ये केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जारी किया और इसका उद्देश्य है केंद्रीय खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में डिजिटल बनाने के लिए। ये आपके जो इम्पोर्टेंट पोर्टल थे ऐप जिसने जारी किए वो हो गए और ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।